ज्योति जी का पिताजी ऐसा नहीं करे कि बार बार मीडिया में इंटरव्यू देना, तब मीडिया को बाइट देना, ये सब नहीं करके बच्ची को वहां भेज दे। बस ने आप कहिएगा, अपराध कराइएगा पवन जी से कि माँ को आप छोड़ दो, गोतिया बना दो, तो गोतिया में बंटवारा होता है। माता पिता कभी सुने हैं कि बेटा से बंटवारा हुआ है? नहीं सुने होंगे। और दोनों को जैसे शादी हुआ तैसे ही बंटवारा। शादी के पहले कहा तुम दोनों बंटवारा किया, झगड़ा किया भाई भाई में, तो मुख है वही लड़की, और लड़की का रिमोट होकर माँ के हाथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त पटना के आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हूं, जहां हमारे साथ संतोष सर मौजूद है। अभी आइए तमाम सारा बातचीत आज हम संतोष सर से करने वाले हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत सारा है। फिल्म को लेकर है, पवन सिंह जी को लेकर है, खेसारी लाल यादव जी को लेकर है, इनके लाइफ से भी जुड़ा कुछ हम लोग बात जानेंगे, क्योंकि लगातार ये सोशल मीडिया में बने रहते हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी नेशन में। जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे तरफ से आज नवमी है, विजयदशमी भी, तो सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, आपको भी भोजपुरी नेशन की तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सर सबसे पहले सवाल हम लोग ये जानेंगे, दशहरे के माहौल है, इसके शुभ अवसर पे 2 फिल्म आई है। एक तो पहले पावर स्टार पवन सिंह जी की हर हर गंगे, दूसरा खेसारी लाल यादव जी की संघर्ष 2। तो आपने इन दोनों में से कोई फिल्म देखा? देखिए, फिल्म तो दोनों अच्छा ही है, और पवन जी का सुनते हैं अथी हुआ भी है फिल्म का, तो दोनों फिल्म अच्छा है, ब्लास्ट है, और दोनों फिल्म चल रहा है। ये तो सर ये क्या कहेंगे, स्पेशली जो है फिल्म को लेकर, दोनों फिल्म तो चल रही, बट दोनों के जो फैंस है उसमें लगातार अभी जो है वाद विवाद में दोनों छिड़ा हुआ है। कोई कहता है कि खेसारी लाल यादव का फिल्म बढ़िया है, कोई कहता है पवन सिंह का फिल्म बढ़िया है। क्या इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, सबका अपना अपना फैन फॉलोइंग है, और जो फैन फॉलोइंग है वो तो अपने अपने स्टार को ही बताएंगे ना। तो दोनों देखिए भोजपुरी का धरोहर है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। दोनों का जो भी गाने आते हैं ब्लास्ट रहता है, फिल्म भी ब्लास्ट। और ज्यादातर देखिए सॉन्ग, फिल्म क्या है, फिल्म का छाल ही होता है सॉन्ग। अगर एक सॉन्ग भी फिल्म में हिट कर गया तो फिल्म ही हिट है। तो यही है, दोनों का ब्लास्ट ही रहता है। थोड़ा आप सवाल को घुमाएंगे, और सवाल अब यहाँ पे आ रही है कि लगातार अभी पवन सिंह जी के फिल्म को तो लेके बात चल ही रहा है, गाना को लेके नवरात्रि में बात करेंगे। अभी 10 से 12 गाने आए हैं पवन सिंह जी के, और सारे गाने अभी मार्केट में लगातार बज रहा है, दशहरा में हिट। और खेसारी लाल यादव जी 1 से 2 गाना ला पाए हैं, क्योंकि उनका आप लोग को भी वाद विवाद पता है, 3 साल तक वो गाना नहीं गा सकते। वो तो ग्लोबल म्यूजिक का कहानी, वो तो सब लोग जानते ही हैं। थोड़ा सा पेपर में वो लिखा हुआ था, नहीं पढ़ पाए हैं। तो स्टेज तो करेंगे ही करेंगे, और ठीक है गाने का, उसका तो अब कोर्ट में मामला चल रहा है, अब देखिए क्या होता है तो उस अनुसार से। बिल्कुल। हाँ। दूसरा सवाल अब ये रहेगा कि सर क्या कहेंगे, कोर्ट का भी मामला जो था नहीं सुलझा, लगातार ज्योति सिंह जी के जो पिताजी हैं आरोप लगाते गए, और लगातार मीडियाबाजी करते गए, हर टाइम मीडिया में आके उल्टा पुल्टा बोलना पवन सिंह जी के बारे में, कुछ ना कुछ इधर से, जबकि कोई रिप्लाई नहीं जाता है ना। पवन सिंह जी इस बारे पे एक भी इंटरव्यू देते हैं ना, किसी को कुछ बोलते हैं। वो देखिए, वो लोग तो हम पहले भी कह चुके हैं आप लोगों को, आप लोग पुराने पत्रकार हैं, अपने मीडिया में नहीं आकर के और कोर्ट कचहरी का इधर उधर चक्कर नहीं लगा के सीधे अपनी बच्ची को उनका घर भेज दे, अपना घर चली जाए बच्ची, वहां जाकर के बच्ची बैठ जाए घुस करके, फिर पति से बोले कि बताइए आप तो पति हैं, आपकी हम पत्नी हैं, तो क्या बोलिएगा, जो बोलना है बोलिए, जो क्या करिएगा, मारिएगा, एक लपड़ मार दीजिए। थोड़ा सा इस भावना से बच्ची अपना घर चली जाए, तो जाहिर सी बात है कि 2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। पवन जी जैसे हैं, पवन जी तो सभी लोग को गले लगाते हैं, और वो तो पत्नी है, तो यही मामला है।
वहाँ नहीं जा करके बच्ची को वहाँ नहीं भेज करके कभी कहते हैं हमको 5 करोड़ दो, कभी कहता है हम ही 1.5 करोड़ दे देते हैं, तो हम दे देते हैं, मेरी बच्ची को रखिए। अरे भाई इतना ही वो गलत है पवन जी, क्या क्या ने बड़ा बड़ा तोहमत आप लगा दिए। अब फिर कहते हैं कि बच्ची मेरी रखिए, वहाँ रहना चाहती है, तो ये मैटर दूसरा मैटर है। वो कोई नहीं कह सकता है कि मैटर जो है ना, देखिए ना, दो बात मिलता ही नहीं है। अच्छा, रिश्ते में सर ऐसा पहली बार पैसा का डिमांड कहाँ से आ गया? रिश्ता जहाँ होता है कहते हैं वहाँ पे लोग पैसा का डिमांड नहीं करना चाहिए, पैसा से रिश्तों को पैसे से तोल दिया गया है। देखिए वो तो बात सही है, लेकिन पैसा मुख कहना यही है ना, कहना यही चाहिए था ना कि मेरी बच्ची वहां पर अपना घर गया, थान समझते होंगे, थान, कपड़े की थान। किसी व्यक्ति को 1-2 गज नहीं चाहिए कपड़ा, उसको पूरा थाने चाहिए। तो जब पूरा थान तो आपका है ही, आपकी बच्ची का ना पूरा थान होगा जी, कि बच्ची के लाग से पूरा थान आपको होगा। पूरा थान बच्ची का है, जिनका पत्नी है, जिनका बहू है। पवन जी की माँ सास हो गई, तो पूरा जो थान कपड़ा का पूरा जो है वो अपना बहुएक न होगा, उनका बेटा वाला तो बहुएक न होगा। तो यहाँ तो बहू का तो है, लेकिन यहाँ तो दूसरा आदमी उसको लगी से लेकर करके ये मामला है ना, तो ये मामला में ही रिश्ता गड़बड़ाया है। अच्छा, यानी कि परिवार वाले के बहुत बड़ी कमी है। हाँ, तो अब जब ये इस बात के लेके जो हो गया कहा सुनी, तो कोई भी आदमी, देखिए लड़का वाला सब लोग ऐसा नहीं होता, इतना बुड़बक थोड़ा होता है। आप लोग भी बुड़बक नहीं है, वो लोग भी बुड़बक नहीं है। तो ये मामला कैसे उत्पन्न हुआ? तो बच्ची का सब कुछ है ही, बता रहे हैं, तो आप क्यों हैंडल कर रहे हैं बच्ची को भाई? आप तो कन्यादान कर दिए, अब तो माता पिता हैं, तो पूरा थान उसको चाहिए, बच्ची को नहीं चाहिए। बच्ची के लाग से उसको चाहिए जो रिमोट रखे हुए है, जिसकी माँ। तो यही तो रिश्ता में दरार होता है। अब जब दरार हो गया तब कहा जा रहा है कि हम ही दे देते हैं 1-2 मीटर, 1-2 मीटर दे देते हैं और रखिए मेरी बच्ची को, अब फिर पूरा थान हमको हो जाए। और फिर वही बतवा हो गया, पूरा थान तो बच्ची का है, आप क्यों इस सब में इंटरफेयर करते हैं लड़के के माता पिता के रोजगार में? तो यही बात है, वैसे बच्ची नहीं बसती है। बच्ची बसाने का थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए, बच्ची को वहां बसने छोड़ देना चाहिए। कुछ होवे तो जायजा ले ले, और कुछ काहे होगा भाई, कुछ काहे होगा। देखिए लड़के का माता पिता हर वक्त चाहता है कि मेरा वंश बढ़े, वंश बढ़े। तो वंश कहाँ से बढ़ेगा? पुतहुए से वंश बढ़ेगा बेटा से भाई। तो लोग गलत कैसे करेंगे भाई? नहीं, वो लोग तो चाहता है कि मेरा पोता हो जाए, कंधा पर खिलाएंगे, पान की दुकान पर ले जाएंगे, टॉफी देंगे, कंधा पर खिलाएंगे। ससुर चाहता है, सास चाहती है कि बच्चा को, अपना पोता को तेल लगाएंगे, बढ़िया से सुलाएंगे, मन लगेगा हमको। वो लोग का ये नीति रहता है। पति का नीति रहता है कि मेरा बेटा हो जाए, तो हम शूटिंग से आएंगे ना तो कुछ लेके जाएंगे, बेटा के लिए खिलौना है, कुछ मिठाई लेके जाएंगे, आज फेस्टिवल है, आज ये है। वो लोग का ये सिद्धांत रहता है, वो लोग का सिद्धांत रहता है कि हमारा वंश बढ़े। लड़का हो तो वंश कहाँ से बढ़ेगा? तो लड़की से होगा वंश बढ़ेगा, बहुए से, पत्नी से। इसीलिए तो उनको आरती उतारा जाता है बहू को, कि मेरे बहू का आगमन हुआ, इस बहू से मेरा खानदान बढ़ेगा। तो सास आरती उतारती है, ननद आरती उतारती है, सब लोग क्यों आरती उतारती है? कि मेरा खानदान बढ़ेगा। लड़का क्यों चाहता है कि मेरा शादी हो गया, मेरा खानदान बढ़ेगा, फले फूलेगा, हम खुश रहेंगे। तो ये सब पर पानी फेर देना, तो क्या वो अपने घर में ऐसा नहीं करेगा ना? लड़का वाले या पति या वो सास ससुर नहीं करता है। वो लोग को तो थोड़ा सा चाय मिल जाए पुतोह से, पुतोह खुश रहे। और लड़का चाहता है कि मेरी पत्नी हमसे खुश रहे, हम भी पत्नी से, हम तो बहुत खुश रहे। लेकिन वही है, रिमोट है दूसरे हाथ में। बच्ची को आप शादी ब्याह कर दिए हैं, आप क्यों रिमोट से उसको हैंडल करते हैं भाई? यही से दरार रिश्ता में पैदा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल तो ये भी आ रहा है, कभी कभी ज्योति सिंह जी खुद कह रही हैं कि उनको जो करना होता है वो करते ही हैं,
वो अपनी मर्जी से चलते हैं, मतलब ये सब बोलती हुई नजर आती है। क्या बोले? पति के बारे में एक पत्नी को ऐसा बोलना चाहिए कि उनको जो मर्जी होता है वो करते ही है, जिनके साथ जाना होता जाते ही है, इस तरह का आरोप लगाती है अपने पति पे। देखिए, कोई आदमी नेता है तो उनके पास आदमी का जमावड़ा रहेगा ना भाई। तो आप तो देख सुन के शादी ब्याह किए कि सुपरस्टार हैं वो, तो उनके पास आदमी का जमावड़ा रहेगा। और थोड़ा जैसे मान लीजिए पब्लिक मूवमेंट हो गया तो उसको कौन संभालेगा? सब दोस्त यार रहेगा, आदमी का मूवमेंट रहेगा, सब कुछ रहेगा, वही ना संभालेगा मूवमेंट को भाई। पब्लिक फिगर है, कहाँ कौन हंगामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वो बात इससे जोड़ने की नहीं है। मुख्य मुद्दा है कि लड़का वाला को सब लोग चाहता है, माता पिता, लड़का खुद, सास ससुर, मतलब सब चाहता है कि हमारा वंश बढ़े। तो ये बात है। अब यही बात के लेके लड़की दुविधा में पड़ जाती है। देखिए, लड़की कोई काहे, कोई सोसाइट, कितना लड़की सोसाइट बुड़बक, थोड़ा सा वो बेवकूफ टाइप, उसको बेवकूफ कहिए, बच्ची नादान कहिए। उधर माँ का प्रेशर है कि तुम ऐसे करो, ऐसे सुनो, ऐसे करो, लड़का को मुट्ठी में करो, और लड़का उधर मुट्ठी में नहीं होता है। सास ससुर कहता नहीं हमारा बेटा है, हमारे एंगल से चलो बहू, इस खानदान से अनुसार से चलो। उस पीरियड में लड़की दबाव में आ जाती है कि अरे उधर से भी मेरा दबाव है माता पिता का, और इधर से मेरा भी दबाव है पति का और सास ससुर का, अब क्या करें? उसी कंडीशन में लड़की कुछ कर बैठती है अपने आप को। इसका भी दोषारोपण पवन जी पर मढ़ा जा रहा है। ये भी गलत है, क्योंकि वो तो व्यस्त आदमी है ना, वो लोग व्यस्त, थोड़ा सा यही गलती है कि व्यस्त है। ये सब फिर ये भी दोषारोपण उन्हीं पर मढ़ा जा रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए। लड़की को स्ट्रोंग रहना चाहिए कि मेरा घर मेरा ससुराल हो गया, माँ का हम हैंडल से, चंगुल से हमको नहीं थी, माँ से हाल समाचार लेना है, बात विचार करना है, पिता से बस इतना करे। और लड़का लोग जो लड़की का बात मानता है, माँ पिता को अपशब्द बोल देता है लड़की के कहने अनुसार से, तो क्या वो लड़का जब माता पिता को अपशब्द बोल देता है तो क्या वो रोता है? लड़का उस समय रोता है कि हम अपने माता पिता का अपशब्द बोल रहे हैं, ये लड़की के चलते, पत्नी के चलते, क्या करें? नहीं करेंगे तो फिर ये जो है, ये हमको जो है, फिर वही बात रोता है कि हमको मुंह से बुलाया जा रहा है माता पिता को, जबकि माता पिता की गलती भी नहीं है, फिर भी बुलाया जा रहा है। ऐसा भी हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। मुख्य है लड़की की माँ अपनी बच्ची को अच्छा ज्ञान दे, बसने छोड़ दे, लड़की को कहे कि भाई अपना घर में खुश रहो, लालच नहीं करे, बस दैट्स ऑल। एक इंटरव्यू मैंने देखा था पावर स्टार पवन सिंह जी का, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आप अपने लाइफ में सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपनी माँ को चाहता हूँ। देखिए, माता पिता बताए ना, जो लड़का स्ट्रगल किया, मेहनत किया, धूप खाया, बरसात खाया, भटका है, तब एक गाना उस लड़का को हिट हुआ है, तब स्टार बने हैं पवन जी। तो वो लड़का को कोई नहीं टोला मोहल्ला दोहन शोषण कर सकता है, फंसा सकता है मीठा मीठा बोल करके। पहले तो वो लोग मीठा मीठा बोलता है, नहीं समझे, देख लेगा मीठा मीठा बोले हैं तो नहीं कैप्चर में आया मुट्ठी में, तब वो कड़ा में, तैसे में, तो ऐसे में करने लगता है। कौन लड़का दोहन शोषण में फंसेगा? टोला मोहल्ला के दोहन शोषण या और किसी से, या पत्नी और सास ससुर के दोहन शोषण में कौन फंसेगा? जो लड़का एसी में बैठा हो, जो लड़का पंखा तर हवा खाया हो, जिसका कि पिता अपने बौखा ढनका माल पत्र लाया, इधर काम किया, अब बच्चे को लाड़ प्यार से माता पिता पाला पोसा, सोच रहा है कहाँ जाएगा मेरा बेटा, अच्छा बिजनेस है, तुम यहाँ बैठो पंखा तर एसी में काम करो। वो लड़का को दुनियादारी मालूम नहीं है। वही लड़का को कोई टोला मोहल्ला, हितू नाता या कोई भी, या हितू नाता तो नहीं सब करता है, टोला मोहल्ला या पत्नी या उसकी माँ कर सकता है, बहला फुसला करके दोहन शोषण कर सकता है उसी लड़का को। उस लड़का को नहीं कर सकता है जो कि पूरा स्ट्रगल करके स्टार बना है। ये बात है। तो देखा आपने, सुना कि संतोष सर के बयानों से कि सीधा इन्होंने खुलेआम रिश्ते के बारे में पूरा खुलासा कर दिए हैं।
पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी को लेके भी इन्होंने काफ़ी कुछ कहा और फिल्म को लेकर भी कहा, हर हर गंगे फिल्म और संघर्ष 2 को। तो इस वक्त हम पटना के आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं, एक बार देख लीजिएगा, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है। तो यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर संतोष सर के साथ थे। बहुत बहुत धन्यवाद।